नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीत त्रिपाठी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जवानों की बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों के पूरे नेक्सस को जवानों ने नेस्तनाबूद कर दिया। जवानों के इस ऑपरेशन के दौरान चांदनी रात का फायदा मिला है। जंगल में बिना लाइट के इस्तेमाल किए दबे पांव अपने कदम जवान बढ़ाते गए। चारों ओर से 600 जवानों ने गंगालूर के जंगलों को पूरी तरह से घेर लिया और उसके अंदर प्रवेश किया। इसकी भनक तक नक्सलियों को नहीं लग पाई। सुबह होते ही जवानों ने नक्सलियों पर गोली झोंकना शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि इस दौरान कुछ नक्सली भागने में भी सफल रहे, लेकिन 26 को जवानों ने सिर्फ बीजापुर में ही ढेर कर दिया। वहीं कांकेर में 4 को मार गिराया। दरअसल चांद की चमक की वजह से अभी अंधेरा कम ही रहता है। चांदनी रात की वजह से जंगल में पहले की तरह अंधेरा नहीं था। इसका फायदा जवानों को यह हुआ कि जंगल में प्रवेश के लिए ज्यादा टॉर्च की रोशनी का इस्तेमाल नहीं करना पड़ा। जवान दबे पांव जंगल में प्रवेश करते गए। वहीं अन्य मौसम में पेड़ों पर पत्तियां अधिक होती हैं, इसकी वजह से जंगल भी अंधेरा काफी ज्यादा होता है। अभी गर्मी के साथ साथ पतझड़ का मौसम है, जिसकी वजह से पेड़ों पर पत्ते भी नहीं थे। यही कारण है कि जंगल में दूर दूर तक सब कुछ साफ नजर आ रहा था। जवानों को इसका बड़ा फायदा मिला और मंजिल तक आसानी से पहुंचे। जंगल में करीब 600 जवान सूचना मिलने के बाद घेराबंदी के लिए घुसे थे। अलग अलग हिस्सों से जवान दबे पांव जंगल में घुस रहे थे। सारे जवान पैदल ही जंगल को प्रवेश कर रहे थे। नक्सलियों को इसकी आहट तक नहीं हो पाई। पुख्ता इनपुट के बाद ही जवान अपनी सही लोकेशन पर पहुंचे। साथ ही नक्सलियों को पूरी तरह से घेर लिया। सभी जवान मंजिल तक पहुंच गए थे। सूर्योदय के साथ ही उनके सामने उनको नक्सली दिखने लगे। जवानों को सूचना थी कि बड़े नक्सली नेता भी यहां पर मौजूद है। नक्सलियों को देखते ही जवानों ने चारों ओर से गोली झोंकना शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में नक्सली भी फायरिंग करने लगे। इस दौरान जवानों ने अकेले बीजापुर में ही 26 नक्सलियों को ढेर किया। ये फायरिंग दोपहर बाद तक चलती रही। वहीं कांकेर में भी 4 को मार गिराया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पापा राव जैसे बड़े नक्सली नेता की मौजूदगी की वहां पर सूचना थी। नक्सलियों की स्पेशल टुकड़ी उन्हें वहां से निकालने में कथित रूप से सफल रही। हालांकि जंगल में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कुछ नक्सली घायल भी हुए हैं। गुरुवार की मुठभेड़ों को लेकर बस्तर के आईजी पुलिस सुंदरराज पी ने कहा कि इलाके में घेराबंदी और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। कांकेर नारायणपुर जिले की सीमा पर और दंतेवाड़ा बीजापुर की सीमा पर मुठभेड़ की 2 अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें एक मुठभेड़ स्थल पर 26 और दूसरे मुठभेड़ स्थल पर 4 माओवादियों के शव बरामद किए। सुंदरराज पी ने कहा कि आमतौर पर गर्मी के दिनों में माओवादी विशेष तौर पर सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हैं, लेकिन माओवादियों की हर योजना को सुरक्षा बल के जवान ध्वस्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2024 में माओवादियों के खिलाफ जिस रणनीति की शुरुआत की गई थी, उस रणनीति पर बस्तर पुलिस लगातार काम कर रही है। मुठभेड़ के बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज हमारे जवानों ने एक और बड़ी सफलता हासिल की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और कांकेर में हमारे सुरक्षा बल के 2 अलग अलग ऑपरेशंस में 22 नक्सली मारे गए। मोदी सरकार नक्सलियों के विरुद्ध रूथलेस अप्रोच से आगे बढ़ रही है और समर्पण से लेकर समावेशन तक की तमाम सुविधाओं के बावजूद जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी और अपनाई जा रही है। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। असल में पिछले साल ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भारत से माओवादियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की है। यही कारण है कि पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बल माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। पिछले साल यानी कि 2024 में पुलिस ने 223 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया। इसमें 16 अप्रैल 2024 को कांकेर के छोटे बेठिया में 29 और 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा के थुलथुली में 38 संदिग्ध माओवादियों के मारे जाने जैसी मुठभेड़ों भी शामिल हैं, जिन्होंने मध्य भारत में किसी एक मुठभेड़ में सर्वाधिक माओवादियों के मारे जाने के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
इस साल यानी 2025 में अब तक 93 माओवादी मारे जा चुके हैं। इसमें आज की संख्या जोड़ ली जाए तो ये संख्या 123 हो जाती है। यानी पिछले 78 दिनों के आंकड़े देखें तो हर 2 दिन में कम से कम 3 माओवादी मारे गए। इस दौरान सुरक्षा बलों के 11 जवानों की भी मौत हुई। छत्तीसगढ़ गृह विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 1 जनवरी 2024 से 1 फरवरी 2025 यानी कि पिछले 13 महीनों में माओवादियों ने 74 लोगों की हत्या की। इसमें से 64 लोगों पर आरोप था कि ये पुलिस के मुखबिर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस तरह से देखें तो हर 5वें दिन माओवादियों ने एक आम नागरिक की हत्या की और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा इन 13 महीनों में माओवादियों के हमले में 29 जवान भी मारे गए। यह तब है जब माओवादियों से लड़ने के लिए राज्य की पुलिस, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, बस्तर बटालियन के साथ साथ राज्य में केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस की 53 बटालियन तैनात की गई है।